नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। गुरुग्राम पहुंचे सीएम मनोहर लाल ने सेक्टर 15 स्थित वेलफेयर सेंटर फॉर पर्संस विद स्पीच एंड हियरिंग इंपेयरमेंट का दौरा किया। सीएम ने सेंटर में पहुंचकर संस्था के द्वारा किए गए कार्यों का निरीक्षण किया और इस तकनीक के मार्फत दी जा रही शिक्षा को बेहतर बताया। इस सेंटर में काफी समय से मूक बधिर बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। साथ ही अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से टेक्नोलॉजी के दौर में बच्चों को नौकरी के लिए भी प्रेरित किया जाता है। सीएम ने प्रदेश के उन खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को बधाई दी जिन्हें भारत सरकार द्वारा खेल पुरस्कारों से नवाजा गया। शनिवार देर शाम पटौदी स्थित आश्रम हरि मंदिर में षष्ठी पूर्ति महोत्सव कार्यक्रम में महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव ने सीएम को स्मृति चिन्ह भेंट किया। सीएम का आश्रम हरि मंदिर पहुंचने पर फूलमाला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया गया। साथ में आश्रम संचालक महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी और विधायक श्री सत्य प्रकाश चरावता है। सीएम मनोहर लाल ने गुरुग्राम में श्रवण एवं वाणी निशक्त जन कल्याण केंद्र के बच्चों द्वारा बनाई गई वस्तुओं का अवलोकन किया। सीएम ने बाल दिवस पर गुरुग्राम में श्रवण एवं वाणी निशक्त जन कल्याण केंद्र द्वारा निशक्तजनों के लिए तैयार की गई 5वीं कक्षा तक की इंडियन साइन लैंग्वेज की पाठ्य पुस्तकों का विमोचन किया। श्रवण एवं वाणी निशक्त जन कल्याण समिति गुरुग्राम में समिति की चेयरपर्सन डॉक्टर शरणजीत कौर और निदेशक डॉक्टर सीमा साइन ने न लैंग्वेज के बारे में सीएम को जानकारी दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 17 नवंबर को भिवानी के दौरे पर आ रहे हैं और इस दौरान राष्ट्रपति सुई गांव पहुंचेंगे, जहां वो स्वप्रेरित आदर्श गांव सुई का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति गांव में बनाए गए झील, ऑडिटोरियम और स्कूल के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा वो आदर्श गांव सुई के लोगों से संवाद करेंगे। लोहारू में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कई गांवों का दौरा कर सिवानी अनाज मंडी का औचक निरीक्षण किया। मूंग की खरीद में अनियमितताएं पाने जाने पर हेफेड के परचेजर राजवीर दलाल को निलंबित करने के आदेश दिए। कृषि मंत्री ने कहा कि कोई भी अधिकारी किसानों को तंग करेगा तो उन पर इस तरह से कार्रवाई होती रहेगी। कृषि मंत्री ने कहा कि बाजरे के भाव अंतर भरपाई के पैसे किसानों के खाते में पहुंच चुके हैं, जिससे किसान सरकार की नीतियों से खुश नजर आ रहे हैं। जेपी दलाल ने बताया कि चने की फसल में औसतन से कम पैदावार की भरपाई के लिए सिवानी क्षेत्र के 26 गांव के किसानों के लिए 35 करोड़ 63 लाख मंजूर किए गए। भिवानी के कितलाना टोल पर पहुंचे पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार को किसानों से बातचीत करनी चाहिए। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बातचीत से हर समस्या का हल संभव है। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अगर प्रदेश में खाद की किल्लत नहीं है तो लोग लाइन में क्यों खड़े हैं। रेवाड़ी में नेवी के सेवानिवृत्त और कार्यरत वीर जवानों के अदम्य साहस और शौर्य की कहानियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए 5 दिसंबर को नेवी वेटरन्स मिलन समारोह मनाया जाएगा। बताया जा रहा है कि नेवी वेटरन्स मिलन समारोह 17 साल बाद मनाया जाएगा। राजधानी में प्रदूषण को रोकने के लिए आज से राहगिरी दिवस का आयोजन हो रहा है। डीडीसी की ओर से राहगिरी फाउंडेशन और WRI इंडिया के सहयोग से यह अभियान पूरी दिल्ली में चलाया जा रहा है। दिल्ली में अगले 3 महीने तक चलने वाले इस अभियान में 6 राहगिरी दिवस आयोजित किए जाएंगे। दिल्ली में प्रदूषण से बिगड़े हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 1 हफ्ते के लिए स्कूलों में अवकाश का ऐलान किया। सीएम ने कहा कि सरकारी कर्मचारी भी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। 14 नवंबर से 17 नवंबर के बीच दिल्ली में कंस्ट्रक्शन से जुड़ी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई।
सीएम केजरीवाल ने प्रदूषण को लेकर आपात बैठक बुलाई और इस बैठक में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी शामिल रहे। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की मार जारी है। राजधानी में बेहद खराब स्थिति में पहुंची हवा। AQI लेवल 386 किया गया दर्ज। शुक्रवार को 2 इलाकों में एयर क्वालिटी 700 से ज्यादा दर्ज की गई। इसके अलावा राजधानी के कई इलाके रेड जोन में बने हुए हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। शहर में AQI 10 500 के पार हो गया है। शहर में AQI लेवल खतरे के निशान के पार है। जिले में प्रदूषण की वजह से बुजुर्गों को खांसी और सांस लेने में दिक्कतें आ रही हैं। बल्लभगढ़ में प्रदूषण बढ़ने से लोगों को परेशानी बढ़ने लगी है। प्रदूषण माप स्टेशन का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से पार पहुंच चुका है। बल्लभगढ़ में दीपावली के बाद लगातार बढ़े प्रदूषण के स्तर का अब लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। फरीदाबाद में AQI लेवल 470 तक पहुंच गया। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहे पॉल्यूशन के चलते फरीदाबाद में ईंट भट्टे और प्रेशर जोन को भी बंद कर दिया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश के बाद फरीदाबाद में चल रहे 96 प्रेशर जोन को बंद करने का आदेश दिया गया। इस दौरान डस्ट उड़ने से हवा में प्रदूषण फैल रहा था, जिसके चलते क्रशर जोन और ईंट भट्टों को बंद करने का फैसला लिया। पलवल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने जन जागरण अभियान की शुरुआत की। कांग्रेस का अभियान 14 से 29 नवंबर तक पूरे प्रदेश में चलेगा। कुमारी सैलजा ने कंगना रनौत के आजादी वाले बयान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आजादी लंबे संघर्ष के बाद मिली है। अभिनेत्री कंगना रनौत के 1947 में देश की आजादी भीख में मिलने वाले बयान का अंबाला में विरोध देखने को मिल रहा है। इनेलो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से शिकायत की गई। इनेलो पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने कंगना रनौत द्वारा आजादी पर दिए गए बयान की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए उसके खिलाफ राजद्रोह सहित कई धाराओं के तहत मामला दर्ज करने की मांग की। पलवल के गांव सुंदरनगर में डेंगू से अब तक 6 बच्चों की मौत हो चुकी है। वहीं कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने मृतक बच्चों के घर पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दी। सैलजा ने कहा कि बड़े ही दुख की बात है कि इस छोटे से गांव में डेंगू से 6 बच्चों की मौत के बाद भी सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा कि ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी और ना ही स्वास्थ्य विभाग का कोई अधिकारी यहां मदद के लिए पहुंचा है। सैलजा ने कहा कि सरकार को किसी की कोई चिंता नहीं। इस अवसर पर होडल के पूर्व विधायक उदय भान, महिला जिलाध्यक्ष सबिता चौधरी सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। यमुनानगर में राज्य स्तरीय मेला कपाल मोचन 15 नवंबर से शुरू होगा, जबकि मुख्य स्नान 19 नवंबर को गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर होगा। इस मेले में श्रद्धालुओं ने आना किया शुरू और लगभग 10 लाख श्रद्धालुओं के भाग लेने की संभावना। इस मेले में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़, राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु हर साल पहुंचते हैं। पिछले साल कोरोना के चलते इस मेले को आयोजित नहीं किया जा पाया था। तो शाम क्षेत्र में बाल दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में छात्र छात्राओं ने प्रभात फेरी निकालकर बाल दिवस मनाया। बाल दिवस के अवसर पर कई स्कूलों में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए और इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने देशभक्ति के गीत और कविताएं प्रस्तुत की। खेल नगरी के नाम से विख्यात भिवानी के निवासी कबड्डी कोच हसन सांगवान को राष्ट्रपति द्वारा द्रोणाचार्य अवार्ड से पुरस्कृत किया गया। सम्मानित किए जाने के बाद भिवानी लौटने पर खेल प्रेमियों ने उनका भव्य स्वागत किया। महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड के रूप में कांस्य प्रतिमा, प्रमाण पत्र, औपचारिक पोशाक और नगद राशि भेंट की। इससे पहले हसन सांगवान को अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है। 19 नवंबर को गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव के पूर्व रेवाड़ी में प्रतिदिन 9 दिवसीय प्रभात फेरी और नगर कीर्तन शोभा यात्रा बड़े ही धूमधाम के साथ निकाली जा रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने IMT इंडस्ट्रीज एसोसिएशन फरीदाबाद की वार्षिक बैठक में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि FMDA द्वारा उद्योगों और फरीदाबाद के समग्र विकास के लिए विशेष योजना तैयार करने के लिए कहा गया। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में जहां दिन भर में हजारों की संख्या में मरीज आते हैं, तो वहीं लोगों को दवाइयों के लिए कंट्रोल लाइन में खड़ा होना पड़ता है। डॉक्टर दवाई तो लिख देता है, लेकिन जब औषधालय में जाकर के दवाई मांगी जाती है तो वहां के कर्मचारी दवाई देने से मना कर देते हैं। हरियाणा में कुश्ती अखाड़ों में महिला पहलवानों पर हो रहे छेड़छाड़ और आपराधिक मामलों को लेकर सरकार सख्त है। सरकार की प्रदेश में चल रहे अवैध रूप से अखाड़ों को बंद करने की तैयारी है।
खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि इस पर सरकार जल्द ही एक पहल कर रही है जिसमें सिर्फ मान्यता प्राप्त कुश्ती के अखाड़े ही चल पाएंगे। उन्होंने कहा कि अखाड़ों में खिलाड़ियों की सुरक्षा और निगरानी के लिए सीसीटीवी लगाए जाएंगे। हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन और प्रतला से विधायक नैनपाल रावत ने कहा कि प्रजापति समाज से सभी को सीख लेनी चाहिए और सामूहिक तौर पर अपने बच्चों को विवाह कराने चाहिए। प्रजापति समाज द्वारा गांव ढूंढसा में सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 16 जोड़ों का विवाह कराया गया। उन्होंने कहा कि प्रजापति समाज के लिए एक भवन का निर्माण गांव में कराया जाएगा जिससे जरूरतमंद लोगों की बेटियों की शादी भी कराई जाएगी। फतेहाबाद के बीगड़ गांव में 2 पक्षों में खूनी झगड़ा हुआ और इसमें एक गुट ने डंडों और तलवारों से हमला किया। झगड़े में एक पक्ष के करीब 6 लोग घायल हो गए, वहीं एक पक्ष ने हवाई फायरिंग भी की। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रादौर के गांव गुमथला में एक रेलवे कर्मचारी के साथ मारपीट कर 10,000 की राशि छीनने का मामला सामने आया। घायल कर्मचारी ने बताया कि रात को जब वो वर्कशॉप से ड्यूटी खत्म करके अपने गांव गुमथला पहुंचा तो गांव के बाहर कुछ नशेड़ी युवकों ने उसे रोक लिया। घायल कर्मचारी ने आरोप लगाया कि उन युवकों ने उस पर लाठी डंडों से हमला कर उसकी जेब से 10,000 रुपए छीनकर फरार हो गए। जज्जर रोड पर जलकर के बने पानी के टैंक में 2 सगे भाई डूब गए, जिनमें से एक शव को जाल की मदद से पानी से बाहर निकाल लिया गया। नरवाना की रेलवे कॉलोनी में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई, जहां बेटे ने अपनी मां की देर रात तेजधार हथियार से हत्या कर दी। हत्या करने के बाद बेटे ने नरवाना कैथल रेलवे लाइन पर जयपुर चंडीगढ़ रेलगाड़ी के नीचे आकर आत्महत्या कर ली। कैथल के करनाल रोड रेलवे फाटक के पास एक बुजुर्ग ने ट्रेन के आगे आकर अपनी जान दे दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं पुलिस आगे की जांच में जुट चुकी है। पंचकुला के मोरनी में पिकअप गाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे में एक ही परिवार के आधा दर्जन लोगों को गंभीर चोटें आई। डॉक्टर्स ने एक महिला को मृत घोषित किया, जबकि 2 लोगों की गंभीर हालत के चलते उन्हें चंडीगढ़ पीजीआई रेफर किया गया। रोहतक के दतौड़ गांव में पीएनबी बैंक की शाखा को लूटने का एक असफल प्रयास किया गया। बैंक की खिड़की को तोड़कर घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई। समय रहते पता चलने के बाद बैंक लूटने से बच गया और फिलहाल सांपला थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। नरवाना के गुरुसर गांव में शराब ठेके के सेल्समैन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सड़क पर पैदल चल रहे एक युवक को तेज गति से आ रहे अज्ञात वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया। हादसा इतना जबरदस्त था कि युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। NH-19 पर आल्हापुर फ्लाईओवर के पास तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे को दोनों तरफ से जाम कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा। फरीदाबाद के सेक्टर 70 रॉयल हेरिटेज के फ्लैट में देर रात लगी भीषण आग लगने से सब कुछ जलकर हो गया राख। इस दौरान आग बुझाने में फरीदाबाद फायर ब्रिगेड की टीम नाकाम रही। वहीं पीड़ित परिवार ने बिल्डर पर लापरवाही के आरोप लगाए। प्रदेश में टीकाकरण मामले में सबसे पिछड़ा जिला नूंह है। उपायुक्त शक्ति सिंह ने घोषणा की है कि जिले की जो पंचायत 100% टीकाकरण कराएगी उन्हें 10 लाख की आर्थिक मदद दी जाएगी। उपायुक्त ने शनिवार को पुनाना लघु सचिवालय में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बैठक कर हौसला अफजाई की। शक्ति सिंह ने कहा कि उपमंडल के ऐसे 10 गांवों को जिला प्रशासन की ओर से 10-10 लाख रुपए विकास के लिए दिए जाएंगे, जो वैक्सीनेशन में पहले 100% आएंगे। गुरुग्राम में कोरोना वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, तो वहीं कोरोना एक बार फिर से बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। त्योहारों में बढ़ी भीड़ के बाद जिले में हर रोज 10 से 12 नए मामले सामने आ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में 11,271 नए मामले आए सामने। केरल में कोरोना के 6,468 नए मामले आए सामने। पिछले 24 घंटों में 174 संक्रमितों की मौत। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 872 नए केस, 13 मरीजों ने गंवाई जान। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 999 नए मामले, 49 मरीजों ने कोरोना से जान गंवाई। दिल्ली में कोरोना के 56 नए मामले, एक्टिव केस 360 के पार। हिमाचल में एक दिन में 123 नए मामले, 137 मरीज रिकवर हुए। पंजाब में कोरोना संक्रमण के 45 नए केस, 13 मरीज रिकवर हुए। हरियाणा में कोरोना के 17 नए मरीज मिले, 7 मरीज रिकवर हुए, एक्टिव केस 135 के पार। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज 132वीं जयंती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल शांतिवन जाकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की।
प्रेजेंटेड बाय इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए 90 वर्षों से महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक हेम पुष्पा। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से सम्मानित हरियाणा के खिलाड़ियों को सीएम की बधाई। सम्मान पाने वाले कोच को भी शुभकामनाएं। कहा, हमारे खिलाड़ियों ने हमेशा किया प्रदेश का नाम ऊंचा। अखाड़ों में महिला पहलवानों से छेड़छाड़ के मामले को लेकर सरकार सख्त। अवैध तरीके से चल रहे अखाड़ों को बंद करने की तैयारी। खेल मंत्री संदीप सिंह बोले, सिर्फ मान्यता प्राप्त अखाड़ों में कोचिंग की परमिशन, निगरानी के लिए लगेंगे सीसीटीवी। एक साल से धरने पर बैठे किसानों की समस्या का समाधान निकाले सरकार। कितलाना टोल प्लाजा पर किसानों से मिले भूपेंद्र हुड्डा। प्रदेश के मुद्दों को लेकर 16 नवंबर को विधायक दल की बैठक। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का जन जागरण अभियान। कुमारी सैलजा ने पलवल के सौंद गांव से किया शुभारंभ। 29 नवंबर तक देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन।